आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तो पर में रमने की इच्छा क्यों? जो अपने में रमे वे ही तृप्त हुए, तो संतप्त होने के लिए पर में जाने की इच्छा क्यों? जो कुछ भी तुझे सुख चाहिए वो निज में ही है, तो पर में सुख की मिथ्या कल्पना क्यों? अहम एको, मैं एक हूं और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे भीतर में ही विराजमान है, लेकिन समझ में नहीं आता और बार बार मन बाहर में दौड़ जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, और अगर कलश न चढ़ाया जाए जिन मंदिर में तो कैसा लगता है। ठीक वैसे ही शील के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अधूरा क्या शुरू ही नहीं होता है। शील जीवन में मंदिर में लगे कलश की भांति है, या यूँ कहें कि मुख के ऊपर दो नयन की भांति हैं जो हमें दृष्टि देते हैं। सही समझने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। कमल अगर सरोवर में न खिले हो तो उस सरोवर की कोई महत्ता नहीं होती है। तो आचार्य भगवान ऋषि मनीषी यही समझाते आए हैं सदियों से कि जो शक्ति आप प्राणियों को जन्म देने में खर्च करते हो, अगर उतनी शक्ति को, जितनी शक्ति को काम वासनाओं में खर्च कर देते हो, अगर उतनी शक्ति को निष्काम बनाने में लगा दो तो तुम्हारा भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अनंत शक्तियां जागृत हो जाएगी। और यह सारे धर्मों का सार है। वह सेठ, नगर का सेठ, जिनकी पुत्र वधू घर में आई है, अभी अभी विवाह हुआ है, चक्रवर्ती विवाह हुआ है, पुत्र का इकलौता पुत्र है, अभी 8 दिन हुए हैं और पुत्र ने कहा, पिताश्री मैं विदेश धन कमाने जाऊंगा, मैं बाप कमाई में जीवन नहीं गुजार सकता, अब मैं आप कमाई करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत समझाया माता पिता ने, अभी अभी विवाह हुआ है बेटा, अभी नहीं जाओ, लेकिन वह तैयार नहीं है मानने को और विदेश जाने को तैयार हो गया। माता पिता ने समझाया, पत्नी ने भी कहा स्वामी अभी मत जाइए, लेकिन उसने कहा नहीं, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा और शीघ्र ही लौटूंगा, विश्वास रखो। जाने लगा। उसने कहा, देवी तुम मुझे मुस्कान के साथ में विदाई नहीं दोगी? उसने कहा, स्वामी बिल्कुल दूंगी, क्योंकि धर्म आपके भी साथ में है और धर्म मेरे भी साथ में है। धर्म है जो हम दोनों की डोर को बांधे रखेगा। ये दुनिया सारी भ्रम में है कि हम भोगों से बंधे हुए हैं, ये सारा भ्रम है। अनंत बार तुम न जाने कितने कितनों से मिले, कितने कितने लोगों से तुम्हारा संबंध हुआ, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। ये सब टूट टूट गए, उसी भाव में ही टूट गए। लेकिन जहाँ धर्म की डोर बंधी रहती है, वह कई भव भवांतरों तक बंधे हुए रहते हैं और अंत में वह इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कई पुराण ग्रंथों में आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी। हुआ ये कि जब वह जाने लगे विदाई देने के लिए, वह खड़ी है वहां पर और उसने देखा, स्वामी क्या निशानी दूं आपको? लीजिए, ये गुलाब के पौधे पर 2 फूल खिल रहे हैं, गुलाब के। ये दोनों फूल दोनों ने पकड़ लिए और एक एक फूल दोनों ने अपने अपने हाथों में ले लिया और कहा, स्वामी मेरी ओर से बस ये एक निशानी है, आप यकीन करिएगा ये फूल जब तक नहीं मुरझाएगा हमेशा ऐसा ही खिला रहेगा। आप समझ लेना कि तुम्हारी गृहिणी शील व्रत का पूरी तरह से पालन कर रही है, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। और पति ने भी कहा, देवी ये फूल की निशानी मैं तुम्हें देता हूँ और निश्चित मानिएगा ये फूल मुरझाएगा नहीं, मुझे विश्वास है। और
ये नहीं मुरझाना ही इसका निशानी रहेगी कि मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा है आपको इतना विश्वास उस फूल के ऊपर? फूल के ऊपर नहीं, स्वयं के ब्रह्मचर्य, स्वयं के शील के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे शील में दोष नहीं लगेगा, तो ये निशानी के रूप में निश्चित रूप से फूल भी नहीं मुरझाएगा। ऐसा आत्मविश्वास सोचिएगा, अपने स्वभाव का, अपने विचारों का उस वस्तु के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना विश्वास करना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। और इस विश्वास के साथ में दोनों ने एक दूसरे को फूल दे दिया। आपके यहाँ पर भी फूल देते हैं, लेकिन काय के फूल वो तो मुरझा जाते हैं। 24 घंटे नहीं होते हैं कि मुरझा जाते हैं, और हाथ में लिए लिए सूंघ करके बदबू और आने लग जाती है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी दुर्भावनाओं की। फिर भी एक दूसरे को मिथ्या जाल पे फंसाए जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। सुनिएगा क्या हुआ, ये दोनों चले गए, अलग अलग हो गए। विदेश चला गया पति, और इधर वह दिन गुजार रही थी प्रभु भक्ति में, प्रभु की आराधना करते हुए, विधान करती, स्वाध्याय करती, जाप करती और निरंतर प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहती, सासू और ससुर की सेवा करती। इस तरह से ध्यान करते करते समय बीत रहा था कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो राजा थे वो नगर भ्रमण के लिए आए, और नगर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा झरोखे में, जो उनका सेठ की हवेली थी, उस झरोखे में बैठी पुत्रवधू को क्या रूप सौंदर्य, क्या लावण्य, जैसे कोई स्वर्ग के विमान में अप्सरा बैठी हुई हो, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य। राजा ने पूछा ये कौन है? कोई देवी है, अप्सरा है, इंद्राणी है, या भूमि गोचरी, आखिर है कौन ये? तब कहा ये नगर के सेठ की पुत्र की, इकलौते पुत्र की वधू है, पत्नी है उसकी, अभी अभी ब्याह करके लाया है पुत्र। कुछ भी करो, इस देश की सर्वश्रेष्ठ वस्तु पर तो राजा का ही अधिकार होता है ना, इस पर भी मेरा ही अधिकार है। जब तक उसे ना पाऊं मेरे मन में चैन नहीं है। और वह विचलित होने लगा। स्वभाव को तो जानता ही नहीं था, लेकिन अब इतनी तीव्रता से विभाव में गमन करने लगा, दिन रात लंबी लंबी श्वास लेने लगा, आहें भरने लगा, खाना पीना उसका जैसे भोजन बंद सा होने लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राजपाट में मन नहीं लगता। ब्रह्मचर्य में गमन यूँ ही नहीं होता है, आत्मा में गमन यूँ ही नहीं होता है। जैसे कि एक शिल्पी होता है, मूर्ति बनाता है, 4 प्रकार की कषायों को हटा करके फिर क्या करता है, उसको साफ सफाई कर देता है। फिर ये सत्य हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। 4 कषायों के जो अनावश्यक झाड़ियाँ और सूखी घास वगैरह थे, उन सबको निकाल देता है। अब पत्थर स्पष्ट दिखने लगा, सत्यता का स्वरूप प्रकट हो गया है। किंतु इतने से मूर्ति प्रकट होने वाली नहीं है, संयम की छेनी से, मन की एकाग्रता से, अन्य इच्छाओं का निरोध करके तपश्चरण करता है, अर्थात पूरी तरह से उपयोग को उसमें लगा देता है और कल्पना कर लेता है, अपने ज्ञान में एक आकार बना लेता है, और फिर वह मूर्ति को बनाना शुरू करता है। कहने में आता है मूर्ति बना रहा है, पर सच यह है कि जहाँ मूर्ति नहीं है उस अनावश्यक पत्थर को निकालता है। कोई मूर्ति बना सकता है क्या? हमारे जैनागम में मूर्ति बनती नहीं है, मूर्ति निकलती है, मूर्ति निकलती है। उस पाषाण में मूर्ति है, इस देह में परमात्मा है, आज भी है, अभी भी विराजमान है, बस उसको निकालना है। तो कैसे निकालें? अनावश्यक जो विकार भरे पड़े हैं उन सब विकारों को तराश करके निकालना है, और जैसे जैसे ये विकार निकलते चले जाते हैं वैसे वैसे मूर्ति प्रकट होती चली जाती है। तो
संयमित होकर के संयम की छेनी से तपश्चरण करना प्रारंभ कर दिया और बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे। उसका क्या करता चला गया? त्याग करता चला गया, त्याग करता चला गया, त्याग करता चला गया और एक मूर्ति का रूप अब दिखाई देने लगा त्याग के रूप में। पर अभी भी वह पूजनीय नहीं है, अभी भी उसकी भक्ति के योग्य नहीं हुई है वहाँ। तो क्या करेगा? अभी जो भी किंचित किंचित लगा हुआ है ना, कान इतने मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, अब उसको और थोड़ा सा छांटना है। किंचित भी है तो चिंतित तो है ही ना। हाँ, इसलिए उसको भी निकालना है। एकदम निकाल करके थोड़ा सा भी इतना लगता है तो उसको भी घिस घिस करके एक जैसा, और जब पूरी तरह से मूर्ति का वह रूप, वह सौंदर्य दर्पण की भांति दिखाई देने लगता है, तो फिर वह आकिंचन्य का रूप धारण कर लेता है, किंचित भी नहीं रहता कुछ भी। और फिर उस मूर्ति को देख करके भक्त अपने ही ब्रह्म में आचरण करने लग जाता है। ब्रह्मचर्य का वह रूप सौंदर्य सामने आ जाता है, अपने ही निज आत्म ब्रह्म को लख लेता है। तो यहाँ तक आने के लिए 9 पायदान को पार करना होता है, तब कहीं ब्रह्म यानी निज आत्म तत्व में वह रमण कर पाता है। इसीलिए कहा है ऋषियों ने, 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य, सब में है सरताज, आनंद भोग ही काज, तब निज ध्रुव का हो राज। निज ध्रुव चैतन्य का ही वहाँ पर राज चलता है, और किसी कर्मों का राज उसमें चलता ही नहीं है। सारे धर्मों में सारभूत है, यह पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जो इसको नहीं जानता वह अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहा है, एक क्षणों को खपाए जा रहा है विषय भोगों में, मिलता कुछ नहीं, सिर्फ परेशान, सिर्फ दुखी पीड़ित होता है, लेकिन स्वीकारता जाता है सब तो चल रहे उसी में, मैं भी चलना चाहता हूँ उसी पर। माता जी आशीर्वाद दे दो। एक आया था बंदा यहाँ पर, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का आशीर्वाद? आजकल पूछना पड़ता है, कुछ भी उल्टा आशीर्वाद लेके चले जाते हैं लोग। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। कई लोग दुकान मकान के लिए, ये कोई आशीर्वाद हमारा उसके लिए नहीं होता। आप तो बदनामी कर रहे हो। आशीर्वाद ये है कि आप धर्म वृद्धि करो, और मोक्ष पुरुषार्थ करना है तो गुरुदेव के चरणों में जाओ, मोक्ष पुरुषार्थ का आशीर्वाद वो देंगे, मोक्ष मार्ग में लगा देंगे आपको और मुनि बना देंगे। बोला माता जी हमारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है। समझ गए हम। मैंने कहा उससे, देखो भाई मैं तुम्हें बर्बादी के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती। हाँ, नहीं दे सकती। माता जी विवाह के लिए आशीर्वाद आपका मिल जाए, तबाह होने के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती भाई। हाँ, पत्नी एक आ जाए क्या मतलब है, तनी तनी रहेगी। हाँ, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती। सच में अगर तुम्हें कोई ऐसी संयोगिनी चाहिए, नहीं मान रहे हो तो लो, चलो आशीर्वाद है, ठीक है, अच्छे से दे रही हूँ। माता जी ऐसे नहीं, आप अच्छे से दे दो। ठीक, अच्छे से दे दिया। लेकिन सुनो, वो ऐसी संयोगिनी मिल सकती है तुम्हें, और उसी के लिए आशीर्वाद दे सकती हूँ जिसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। उसका नाम कितना प्यारा है। माता जी आप उस लड़की को पहचानती है क्या? कहाँ पहचानती हूँ मैं। हाँ, जैनागम में पढ़ा था तो बेचारा घबराया। जैनागम में आपने आंखों से नहीं देखा? मैंने कहा देखा नहीं है, उसी को देखने के लिए अब जा रही हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि माता जी आप तो सही बात बताओ ना, वो कौन सी लड़की, कौन से गांव में आपका चातुर्मास हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं, अब शाश्वत वहीं जाने का विचार किया है। और उलझन पर उलझने बढ़ती जा रही है। उसका नाम क्या है? मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है उसका, उसका नाम है मुक्तिवधु। मुक्तिवधु। जैसे ही नाम सुना बोले माता जी अभी तो नहीं चाहिए वहाँ। मैंने कहा कि उल्टा नंबर डायल कर दिया तुमने। हाँ, यहाँ तो वही मिलेगी, वही मार्ग दिखाया जाएगा। बाकी और वधुओं के लिए हमारे पास में
कोई स्थान नहीं है, हम नहीं जानते उनके बारे में, और यह संसार वर्धन का कारण है। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य अंक के समान है और शेष जो धर्म है वो शून्य के समान है। अर्थात ब्रह्मचर्य है हमारे पास में तो सारे ही शून्य लग करके हर शून्य की कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसने निज ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और वह बाहर में सब कुछ संयम भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, लेकिन ब्रह्म को जाने बिना न सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह उत्तम शब्द भी लगने वाला नहीं है। उसको बहुत समझाया, भैया क्या करोगे, कोई सार नहीं है, लेकिन उसे तो वो इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। जहाँ जाते हैं 2 जन जाते हैं, 2-4 और पीछे बच्चे बच्चे रहते हैं, बड़ी खुशहाली रहती है। उसको समझाना नामुमकिन है। जिसके भीतर में विपरीत विचार भर गए हो, क्या समझाएं। ये आशाएं, ये कामनाएं तो कभी मिटी ही नहीं है और मिटने वाली भी नहीं है। यकीन करो, अंगम गलितम पलितम मुन्नम दर्शन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंड तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, अंगम गलितम, अंग गल गया है, पलितम मुंडम, बाल सब सफेद हो गए हैं, दर्शन विहीनम, दांत से रहित हो गया, गुफाएं बन गई हैं, तमिश्र गुफा, खड्ड प्रपात गुफा, हाँ, दर्शन विहीनम जातम तुन्नम, ऐसा मुंह हो गया है।